अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जब आप महालक्ष्मी या लक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हो तो माता लक्ष्मी अकेली नहीं आती है, भगवान विष्णु भी साथ में आते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी का मतलब हमारे देश में केवल नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवर या थोड़ा बहुत घोड़ा गाड़ी वगैरह माना जाता है। काफी सारे लोग नहीं जानते कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके हम क्या क्या चीज हासिल कर सकते हैं। जब बात आपके मान सम्मान की अटक गई हो, जब बात दुश्मनी की अटक गई, जब बात कर्ज की अटक गई हो, जब बात जुबान वाली अटक गई, तो माता अष्टलक्ष्मी। जब आपको केवल पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी। घर में स्थिरता चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे घर में जो पैसा आए वो रुके, टिका रहे जन्म जन्मान तक जब तक आप हैं तब तक अगली पीढ़ी के कर्म उसके साथ। मैं केवल आपकी ही जब तक जीवन है तब तक के लिए बता दूं। तो माता महालक्ष्मी। अब दोस्तों, किस प्रकार हमें इनको सिद्ध करना है, किस प्रकार हम इनसे काम ले सकते हैं, क्या विधि है, कौन सी सामग्री चाहिए, आज की वीडियो में मैं केवल माता लक्ष्मी के बारे में ही बात करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपकी बात मान सम्मान पर टिकी हुई है, आप कर्ज से दबी हुई हो, या आप चाहते हैं कि घर में मेरे स्थायी लक्ष्मी रहे, तो वीडियो केवल और केवल आपके लिए। इसके लिए दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और दोस्तों, एक छोटी सी शिकायत हमेशा बनी रहती है कि आप वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, चैनल भी सब्सक्राइब करते हो, लेकिन कमेंट में एक छोटा सा शब्द जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बाबा मरसिंह पावन की नहीं लिखते हो। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान का नाम लेना शुभ होता है, उसी प्रकार लिखना भी शुभ होता है, पढ़ना भी शुभ होता है और सुनना भी शुभ होता है। तो आप लिख रहे हो, मैं उसको पढ़ूंगा, दोस्तों दोनों का ही उद्धार हो। तो प्लीज यार दोस्तों, वीडियो पसंद आया करे तो एक छोटा सा काम जय श्री राम तो कम से कम लिख ही दिया कर। अब दोस्तों बात करते हैं कि माता लक्ष्मी को हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। और आखिरी में एक कहानी बताऊंगा, वो कहानी आप जरूर सुनना कि माता लक्ष्मी किस प्रकार कौन से कर्मों से प्रसन्न होती है। वीडियो मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत कर। दोस्तों, जब हम माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हम समझते हैं कि चमत्कार हो और हमें पैसा कहीं से मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने का मतलब है भय से मुक्ति, घर में स्थायी समृद्धि, सुख, दुखों का अंत, और हमारे शरीर में यदि कोई रोग दोष है तो वो भी दूर हो। तो जिस प्रकार हम माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, मैं आज आपको 4 मंत्र दूंगा, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, तो वो मंत्र केवल शब्द होते हैं, यानी एक शब्दों का समूह होता है। अब वो मंत्र कब काम करते हैं? जब हम एक ही मंत्रों के एक ही शब्दों के समूह, जिसे मंत्र कहते हैं, उसको एक निश्चित समय पर एक लयबद्ध तरीके से जब हम उसका जाप करते हैं, तब वो मंत्र काम करना शुरू करते हैं। तब माता लक्ष्मी या किसी भी देवी देवता तक वो मंत्र पहुंचते हैं और वो मंत्र काम करते हैं। अब मैं आपको एक विशेष मंत्र का जाप बता रहा हूं। पूरे मंत्र आपको 4 बताऊंगा, जो आपके मतलब का मंत्र हो आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उसकी विधि भी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है वो है ओम श्री नमः। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्री नमः। ये जो नए नए साधक हैं, जिनको केवल माता लक्ष्मी की साधना करनी, ये उनके लिए है। और केवल 108 यानी एक माला वो जाप करें। जाप करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूं। अब मैंने बताया माता लक्ष्मी का मंत्र, अब दूसरा मंत्र है माता महालक्ष्मी का मंत्र।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपके व्यापार में वृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। अब तीसरा मंत्र आ जाता है माता महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र। वो मंत्र है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं। सारे मंत्र स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। और दोस्तों जो आखिरी मंत्र आता है वो आता है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी का मंत्र आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है। ये आपके जितने भी कष्ट हैं वो सभी कष्टों, क्योंकि अष्टलक्ष्मी का मतलब है 8 देवी। तो 8 देवियां दोस्तों जब साथ होंगी आपके विभिन्न विभिन्न शुभ रूपों में, तो सोचिए आपका कौन सा काम रुक सकता है। अब इस मंत्र को नोट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको 4 मंत्र बताए। अब ये जो अष्टलक्ष्मी का मंत्र है ये आपको तब करना चाहिए जब बात आपके मान सम्मान पर हो, बात आपकी कर्ज पे हो। कर्ज, एक कर्ज को लेने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा हो, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा हो, कर्ज का जीवन से नामो निशान खत्म हो जाएगा, आपके शत्रु शांत होंगे। यदि कहीं कोई बात मान सम्मान की अड़ी है तब आप इस मंत्र का जाप करें। अब दोस्तों मैंने आपको 4 मंत्र बताए, मंत्र तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब आपको इसकी विधि बताऊं। आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे जगेंगे, घड़ी में अलार्म लगा लें। दिन विशेष शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक फ्रेश हो, अपने नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो आप पीला वस्त्र पहने। माता लक्ष्मी का चित्र आप लेकर आए, यदि घर में नहीं है तो लेकर आए। देसी घी का दीपक जलेगा, कमल गट्टे की या तुलसी की माला होगी। और दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी एक मंत्र का जाप करना शुरू करो। अब विशेष लाभ, अब विशेष सावधानी, आपको अपना जो भी ध्यान है वो मंत्रों के शब्द पर लगाना। ऐसा नहीं हो कि आप मंत्र जप रहे हैं, ध्यान मुझे आज बच्चे की फीस भरनी है, मुझे आज बच्चे का ये काम करना है, मुझे फलाने व्यक्ति से मिलना है, मुझे ये काम बनेगा नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 10 मिनट के मंत्र को 1 घंटे में बोलें पूरे को, लेकिन एक बार जब करें ओम श्री महालक्ष्मी नमः तो एक बार एक मन का होना चाहिए, फिर दूसरा मन का, फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर तीसरा मन का ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार आपका जो ध्यान है वो मन के पर होना चाहिए, और आपके जो कान है, कान वो आपके शब्दों को सुनने चाहिए। मतलब आपके कान आपके शब्दों को सुनने चाहिए जो आप बोल रहे हैं। ये किसी भी मंत्र को जल्दी जागृत करने का तरीका होता है। दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक छोटी सी, कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। रोजाना वो महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर रोजाना महालक्ष्मी के मंत्र की पूजा किया करता था, जाप किया करता था। तो वो लकड़हारा रोजाना जाकर जाप किया करता था और अपने घर आ जाया करता था। समय बीते, घर में आर्थिक स्थिति विकट गंभीर होती जा रही थी। उसे विश्वास था कि माता लक्ष्मी हमारा काम करें, माता लक्ष्मी मुझे पैसे वाला बनाए। दोस्तों समय बीतता गया। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी आप इसके कष्ट क्यों नहीं दूर करती? ये आपके रोजाना नियम से, समय से और आपके मंत्र का जाप कर पाएगा। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, हे प्रभु जो व्यक्ति कर्म करता है मैं उसके भाग्य में, ये केवल जाप कर रहा है,
कर्म नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु को दया आई और भगवान विष्णु ने किसी प्रकार उस व्यक्ति के मन में ये बात डाली। जब कोई विचार आते हैं तो भगवान भी हमें विचार देते हैं। किसी प्रकार उसके मन में ये बात डाली कि केवल मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति लकड़ आ रहा था, क्या कर सकता था? उसने जंगल में जाके लकड़ियां लाना शुरू कर दिया। अब उसकी लकड़ी सबसे ज्यादा सूखी होती थी, सबसे ज्यादा बिकने लगी। बाकी जो दूसरे थे वो देर से लकड़ी बेचते थे, ये जल्दी लकड़ी बेच के जल्दी घर चला जाया जाता था, पैसे भी अच्छे कमाता था। दोस्तों, उस व्यक्ति ने कर्म किया, तब माता लक्ष्मी उसके घर में आई। इसी प्रकार दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता के मंत्र को जाप करते हैं और बैठते हैं। हमें उन देवी देवता का जो आचरण है, जो विचार है, वो अपनाने होते हैं। आप बजरंगबली के मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप किसी पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखो, तो दोस्तों वो नहीं है। हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं। हनुमान जी प्रत्येक स्त्री को अपनी मां की नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, मैंने आपको 4 मंत्र बताए हैं। आप किसी भी प्रकार से उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो आप शाम को जब सूरज डूब जाए उसके बाद करें। मंत्र की विधि मैंने आपको बता दी। माला कमलगट्टे की होगी, मंत्र मैंने बता दिए। यदि संभव है तो पीले वस्त्र पहने। यदि शाम को भी आप कर रहे हैं तो कपड़े बदले हुए होने चाहिए, क्योंकि दिन भर में हम कई बार लघु शंका दीर्घ शंका करते हैं, कहीं ना कहीं गंदगी लगी रह जाती है। तो दोस्तों, वस्त्र एकदम उस समय भी आप, अगर संभव है, पॉसिबल है, तो आप नहाकर ही वस्त्र चेंज करके ही आप बैठें। आसन पीला ले सकें, बड़ी अच्छी बात है। देसी घी का दीपक जलाना है। कोई लंबा किसी प्रकार का आडंबर ही नहीं है, केवल और केवल आपको ध्यान अपने मंत्रों का रखना। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये जय श्री राम। हर हर महादेव, जय बाबा अमर।